जिस पति पत्नी ने 7 जन्मों का साथ निभाने का वादा किया, वही पत्नी ने पति को हत्या करवाया। पत्नी ने आशिक के चक्कर में पति को मरवाया। मसौढ़ी राम जानकी मंदिर ठाकुरबाड़ी राजेश चौधरी हत्याकांड का उद्भेदन। नमस्कार, और आप देख रहे हैं दैनिक सोच। आप भी अपनी पत्नी से परेशान है तो कमेंट करके जरूर बताएं। मसौढ़ी थाना अंतर्गत राम जानकी मंदिर में 17/6/2025 को राजेश चौधरी को एक अज्ञात अपराधियों के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दिया था, जिसमें पत्नी के द्वारा लिखित आवेदन के बाद घटित घटना उपरांत कांड की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक पटना के नेतृत्व में थाना अध्यक्ष अनिल कुमार, उत्तम झा, आलोक कुमार सशस्त्र बल को सम्मिलित करते हुए टीम का गठन किया गया, जिसको द्वारा सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन एवं तकनीकी अनुसंधान के सहयोग से घटना में संलिप्त प्राथमिकी अभियुक्त लकी कुमार 20 वर्ष, कैलूचक राजेश चौधरी की पत्नी और निशांत कुमार शूटर तारेगना डीह और एक 18 वर्ष से कम उम्र के बालक लाइनर के रूप में रहा। आपको पता भी होगा पहले से कि 17 जून को एक हत्या की घटना हुई थी। यहाँ पे श्री राम जानकी मंदिर है, वहाँ पे एक ठेले पे एक बर्फ की कारोबारी थे श्री राजेश चौधरी, तो उनकी हत्या कर दी गई थी क्लोज रेंज से गोली मार के। सनसनीखेज मामला था। मामले की गंभीरता को देखते हुए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया था SDPO 1 मसौढ़ी के नेतृत्व में। उसमें मसौढ़ी SHO अनिल कुमार और टिपुअनी उत्तम झा भी थे उस टीम में। तो हमने सबसे पहले घटनास्थल का जो ये वहाँ पे एक CCTV फुटेज भी बरामद हुआ, CCTV फुटेज का अवलोकन किया। घटना के बाद FIR मृतक की पत्नी के द्वारा दर्ज कराया गया। FIR में 5 नामजद अभियुक्त थे। हालांकि जो स्टोरी बताई गई थी FIR में घटनाक्रम को देखते हुए और जो भी हमारे सामने उस समय तक आए थे तथ्य, वो देखकर उस पर यकीन हो नहीं रहा था। तो घटना की हर पहलू से जांच की गई, तकनीकी अनुसंधान भी किया गया, सूचना संकलन भी किया गया। तो फाइनली ये निकल कर आया सारे अनुसंधान में कि इस घटना की साजिश में मृतक की पत्नी, उनका भी इन्वॉल्वमेंट है। तो यह घटना बेसिकली प्रेम प्रसंग में कारित की गई है। मृतक की पत्नी का अफेयर लकी नाम के एक व्यक्ति से चल रहा था। ये लकी नाम का एक व्यक्ति ने एक तीसरे व्यक्ति जिसका नाम है निशांत कुमार है, उसे 20,000 रुपये की फिरौती दी कि जो मृतक है राजेश चौधरी, उनकी हत्या करने के लिए। इसके साथ साथ एक अन्य अभियुक्त जो नाबालिग है, उसने भी लाइनर का काम किया। चूंकि वो नाबालिग है इसलिए उसका नाम हम मीडिया को नहीं बता सकते। तो इन सभी ने ये मिलकर ये घटना कारित किया। CCTV फुटेज में जो हमारे सामने आया है उससे भी अभियुक्त जो शूटर है निशांत कुमार, उसका मिलान किया गया है। वो मिलान करने से हूबहू वही व्यक्ति है, इसकी पहचान हो गई है। घटना के बाद ये शूटर जाके अपने बाल कटा लेता है ताकि उसकी हुलिया ये थोड़ा सा ये चेंज हो जाए। बट यही और साथ ही साथ जो CDR रिकॉर्ड मिले हैं, CDR रिकॉर्ड से भी ये पूरी तरह का स्पष्ट है कि घटना की साजिश किस प्रकार से हुई है। इन दोनों का अफेयर आपस में, घटना स्थल पे जो अभी मौजूद है उनका लोकेशन भी आ रहा है CDR में। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है कि इतनी बड़ी घटना का सफल उद्भेदन और सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी लगभग 2 दिनों में हो गया। साथ ही साथ घटना में इस्तेमाल हुआ हथियार भी बरामद हो गया है। हथियार का जो स्रोत है उसके बारे में भी हमें सूचना मिली है। जो हथियार जहाँ से लिया गया है उसके पीछे भी हम लगे हुए, वो अनुसंधान का पार्ट है। ये जितने भी अभियुक्त हैं इन सभी की गिरफ्तारी इनके अपने अपने घर से ही हुई है। महिला जो है जो मृतक की पत्नी थी और जो एक्चुअली में केस की वादी थी, बट एक्चुअली में फिर जो इन्वेस्टिगेशन में निकल कर आया कि हत्या की साजिश में इनका पूरा हाथ था। इनकी गिरफ्तारी भी इनके घर रहमतगंज से हुई है। और बाकी सब अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी उनके अपने अपने घर से हुई है। का कोई आपराधिक इतिहास भी है? अभी तक जो हमने खंगाला है, अभी तक हमें आपराधिक इतिहास का पता नहीं चल पाया है। परंतु अभी
कंक्लूसिव रूप से इस पे हम कमेंट नहीं कर पाएंगे। अग्रिम कार्रवाई क्या किया जाएगा? जी, अग्रिम कार्रवाई के लिए इस केस का अनुसंधान लगभग सभी बिंदुओं पर पूर्ण है। हथियार के स्रोत पे अनुसंधान ये चल रहा है। बाकी जो भी टेक्निकल एविडेंस है और ये जैसे उद्भेदन हुआ है, हम कोशिश करेंगे कि इसका स्पीडी ट्रायल कराया जाए और जल्द से जल्द जो भी अभियुक्त हैं उनको सजा दिलाई जाए।